हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। एंड हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी, लाइक रिसेंट पास्ट में वो क्या फील कर रहे थे, प्रेजेंट में यानी करंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स और एक्शंस। एक प्रोबेबिलिटी हम देखने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर की कि उनकी फीलिंग्स और प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या कॉन्टैक्ट में, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। जो इस वीडियो तक पहुँचा है, डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो एज गाइडेंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पास्ट से। पास्ट की एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस पास्ट में कैसे रहे हैं। पास्ट फीलिंग्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिसेप्टिव, डबल फेस्ड, intimacy, sexual attachment, divine timing, God's will, secret admirer, lover। ओके, ये पास्ट फीलिंग्स है। ओके, तो हम पास्ट की एनर्जी की बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ था। ठीक है, ब्रेकअप हुआ था। कहीं ना कहीं ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है आपके लिए। जो ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए ये सेपरेशन ज़्यादा पेनफुल रहा है। लेकिन देखो, हमें सिर्फ अपनी साइड पता होती है, राइट। हमें लगता है वो मुझे छोड़ कर गया तो उसको कैसे क्या दुख हो सकता है, लेकिन इस केस में आपके पर्सन को भी बहुत दुख हुआ है सेपरेशन की वजह से। आपको सिर्फ ऐसा फील हो रहा है या देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि, तो हम सिर्फ अपने साइड का देख पाते हैं ना, हम अपनी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पेन तो मुझे ही हो रहा है, दुख तो मुझे ही हो रहा है, इस पर्सन को क्या ही फील होगा, इसी ने तो मुझे छोड़ा था। लेकिन ट्रस्ट मी, आपके पर्सन को भी उतना ही दुख हुआ है जितना आपको हुआ है इस सेपरेशन से, इस ब्रेकअप से। ओके, 3 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन के वजह से आपको छोड़ा। उनका इंटरेस्ट कहीं और चला गया, उनका वो डिस्ट्रैक्ट हो गए बेसिकली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ कोई थर्ड पार्टी ही थी, लाइक रोमांटिक थर्ड पार्टी ही थी आपके केस में। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई और भी हो सकता है जिनकी तरफ ये बढ़े और आपको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है पास्ट में। एंड छोड़ते हुए या आपसे दूर जाते हुए इस पर्सन को ज़रा भी कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन छोड़ने के बाद डेफिनेटली उनको हिट की है चीज़। ठीक है, व्हाट इज दिस डिसेप्टिव, डबल फेस्ड ऑल अबाउट? 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन द बॉटम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपको यहाँ से ऐसा फील हो रहा था कि ये पर्सन जो मुझे शो कर रहा था वो वैसा नहीं था। उन्होंने दिखावा किया या उन्होंने एक मास्क पहन रखा था। आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन तो चीटर है, ये डिसेप्टिव है, झूठा है, लायर है। आपने ये नहीं देखा कि इस पर्सन ने रिश्ते पे कितना काम किया। ओके, मैं उनको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये बता रही हूँ, आपने इस पर्सन का एक ही साइड देखा। जब ये चले गए या जब इन्होंने बात करनी बंद कर दी ना आपसे, यू जस्ट सॉ वन फेस। आपने बस एक चेहरा देखा उनका, आपने बाकी चीज़ें निगलेक्ट कर दी कहीं ना कहीं। ओके, तो मुझे लगता है इस पर्सन ने भी एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन पे। बट ये पर्सन डेफिनेटली जब आपको छोड़ के चले गए या जब इन्होंने बात करनी बंद कर दी आपसे, तो वो होता है ना कि आप 100 अच्छी चीज़ें कर दो बट एक गलत काम कर दो, और सारी जो 100 अच्छी चीज़ें आपने करी है ना, 99 अच्छी चीज़ें जो करी है उस पर पानी फिर जाता है। और ऐसे ही कुछ आपके पर्सन ने किया। उन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाले,
रिश्ते में शुरुआत में बहुत एफर्ट्स डाले, आपको इस पर्सन ने पाया, आपको पाना इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, आपको पाया और फिर कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ कुछ दगाबाजी की। अब ये दगाबाजी कुछ भी हो सकती है, अपने प्रॉमिस करना, प्रॉमिस को नहीं निभाना, बातों से मुकरना, झूठे प्रॉमिसेस करना, झूठे वादे करना, या जो कह रहे हैं वो निभाना नहीं, ऐसी चीज़ें डेफिनेटली इस पर्सन ने करी है। ओके, तो हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन झूठा निकला या इसने प्रॉमिस तो किए लेकिन निभाए नहीं, तो ये नेचुरल है यार, किसी को भी फील होगा, सिर्फ आपको ही नहीं, किसी को भी फील होगा कि ये इंसान झूठा है, मक्कार है, ये लायर है। ओके, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे बहुत, ये जिस तरह से आए ना आपकी लाइफ में और जिस तरह से आपको पाने की कोशिश करी, बाद में वो चीज़ें कहाँ गई, विद टाइम इट फेडेड अवे। ठीक है, इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपके लाइफ में इस आए, इन्होंने आपका दिल जीता, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट्स डाले, इन्होंने आपसे नज़दीकियाँ भी बनाई, लाइक फिज़िकल लेवल पे इन्होंने आपसे नज़दीकी बनाने की कोशिश करी, एंड फिर ये पर्सन चले गए, फिर आए, फिर वही चीज़ रिपीट हुई, फिर चले गए। ये बहुत स्पेसिफिक है कुछ लोगों के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये पैटर्न रिपीट हुआ है। पर्सन आए, उनका कुछ फ़ायदा उन्होंने उठा लिया एंड दे जस्ट लेफ्ट यू। ओके, क्योंकि ये चीज़ें लूप पे हुई है, ये चीज़ें रिपीट हुई है, बहुत क्लियरली मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, सो इस पर्सन के इंटेंशंस डेफिनेटली पास्ट में अच्छे नहीं रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, प्योर नहीं रहे हैं बेसिकली। डिवाइन टाइमिंग्स, गॉड्स विल क्यों है? 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सी। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, तो वो घूम फिर कर आता ही है, कर्मा डेफिनेटली हिट करता है, और तभी हिट करता है जब भगवान की मर्जी होती है, जब वो चीज़ होनी होती है, जब लिखी हुई है, जब वो टाइमिंग है आपके नसीब में लिखा हुआ कि आपको वो ये चीज़ भोगनी है, वो आपको भोगनी ही पड़ती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, आपका करियर अफेक्ट हो सकता है, आपकी लाइफ की बाकी चीज़ें, फैमिली लाइफ अफेक्ट हो सकती है, आपके रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं। तो इस पर्सन को पास्ट में कर्मा भी मिला। ओके, इन आपको छोड़ देने का, आपसे झूठे तरीके से रिश्ता बनाना, आपके साथ गद्दारी करना, फिज़िकल अटैचमेंट्स रखना, ये सारी चीज़ें उन पे भारी पड़ी है। भगवान ने डेफिनेटली उनको क्या कहते हैं, पनिश किया है, उनको कर्मा डेफिनेटली फेस करना पड़ा। एक टाइम पे ये पर्सन पास्ट में डेफिनेटली बहुत रोए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये पर्सन कुछ सीखे नहीं, अपने किए पे शर्मिंदा नहीं हुए। हो बोला भी होगा इस पर्सन ने आपको, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन उस पर तुमने अमल क्या किया, उस पर चेंजेस क्या लाए तुमने अपने अंदर? कुछ भी नहीं। सीक्रेट लवर, एडमायरर क्यों है यहाँ पे? गाइस सेटअप कैसा लग रहा है मुझे बताना। ओके, आज मैंने कुछ अलग लाइटिंग्स लगाई है, देखो बटरफ्लाई है, तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ओके डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। सीक्रेट एडमायरर, लवर यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पर्सन ने पास में आपको डेफिनेटली चीट किया है, या इनके इंटेंशंस रहे हैं, प्योर इंटेंशन नहीं रहे हैं। आपके साथ रहते हुए भी इनका ध्यान कहीं और रहता था, आपके साथ रहते हुए भी ये किसी और का वेट करते थे, या सीक्रेटली किसी और को पसंद करते थे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा था कि आप इनके क्रश थे, दे वर वेटिंग फॉर यू, ये आपको इम्प्रेस करने में लगे थे, सीक्रेटली आपको पसंद करते थे, सीक्रेटली आपको एडमायर करते थे। ठीक है, और आपके साथ होते हुए भी इनकी नज़र कहीं और थी। ये किसी को सुनने में बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, पास में इस पर्सन ने डेफिनेटली दे वर नॉट ट्रू टू यू, दे वर नॉट लॉयल टू यू। इनके इंटेंशंस एकदम 100% प्योर नहीं रहे आपको लेकर। ठीक है, डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ, ये क्यों है कार्ड यहाँ पे? टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकली, इनका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकली रहा है पास्ट में। ये देखते थे कि फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मेरे ऊपर क्या कोई चीज़ बोझ बन के रहेगी, क्या मुझे कोई लॉसेस होंगे इस रिलेशनशिप में रहने के बाद। तो इन्होंने बहुत कैलकुलेशंस करी, मतलब इन्होंने दिल से नहीं निभाया रिश्ता, इन्होंने प्रैक्टिकली निभाया। इन्होंने सब सोचकर, प्लानिंग प्लॉटिंग करके चीज़ों को किया है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही गलत है।
क्योंकि जब आप रिश्ता रख रहे हो, जब आप प्यार कर रहे हो किसी से, तो प्यार प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं किया जा सकता. इट हैज़ टू बी डन ऑर्गेनिकली. चीज़ें होनी चाहिए. अगर प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है तो वो तो बिजनेस हुआ ना, और आपके पर्सन ने डेफिनेटली प्लानिंग प्लॉटिंग की है. ठीक है, चलो देखते हैं कि करंटली ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं या क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं. डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि प्रेजेंट में करंटली ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, इनके फीलिंग्स इमोशंस क्या है. प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए. इनके इंटेंशंस कैसे हैं. ओ माय गॉड, अगेन द सेम थिंग. मुझे नहीं लगता ये पर्सन सीख पाए हैं अपनी गलतियों से या पुरानी बातों से. व्हाट मोर डू वी हैव. हार्ट सॉन्ग्स, कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक, बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, creating bond, undefined, unconditional love, telepathy, heart to heart knowing. Okay, कुछ चीज़ें बुरी है तो कुछ चीज़ें अच्छी भी है. बॉटम ऑफ द डेक में करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स. एक चीज़ तो है कि अभी भी ये पर्सन प्योर नहीं है इनके इंटेंशंस आपको लेकर. अभी भी लस्ट कहीं ना कहीं इनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, लस्टी फील करते हैं. सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, प्यार से ज़्यादा. ठीक है, सी दे वांट टू कम बैक टू यू जस्ट बिकॉज दे आर क्रेजी अबाउट यू. वो सेक्शुअली अट्रैक्ट दे आर सेक्शुअली अडिक्टेड टू यू. ओके, देखिए इनको कर्मा मिल चुका है बट फिर भी इनको अकल नहीं आई है. ओके, और ये अगर आएंगे और आपके साथ सिर्फ सेक्शुअल होंगे, सिर्फ उस इंटेंशन से अगर ये आएंगे ना, तो इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है. इनको और कर्मा फेस करना पड़ सकता है. ठीक है, क्योंकि देखो उनको उनकी गलती ही समझ में नहीं आ रही है. वो इंटेंशन देखो, मैंने हमेशा आपको रीडिंग में भी ये चीज़ बताई है, पहले बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई है. इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं. आप कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे आपके भाव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, वो बहुत मैटर करता है. ठीक है, आप किसी के साथ रह रहे हो सिर्फ सिंपैथी के लिए या सिर्फ सेक्स के लिए या सिर्फ उसकी केयर करने के लिए, उसको प्यार देने के लिए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है. ये इंटेंशन बहुत मैटर करता है. और आपके पर्सन के इंटेंशंस मुझे बिल्कुल भी प्योर नहीं लग रहे. दे नीड टू चेंज, दे नीड टू लर्न, दे नीड टू ग्रो. ठीक है, तब तक ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं हो पाएगा जब तक ये पर्सन अपने लेसन सीख नहीं लेते और अपने आप को बदल नहीं लेते. ठीक है, तो इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, आपकी कोई गलती नहीं है. हार्ट सॉन्ग्स, कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक, द चैरियट और बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है. डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू. या ये बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा हो रही है आपकी तरफ आने की, एक्शन लेने की, चाहे अच्छा रिजल्ट हो या बुरा रिजल्ट हो. दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, चैन नहीं मिल पा रहा है इस पर्सन को, बहुत रेस्टलेस है, बहुत परेशान है. एंड कहीं ना कहीं म्यूज़िक है जो आप दोनों को बांधे रखता है. ये जब भी कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो इनको आपकी याद आती है, या कोई स्पेसिफिक म्यूज़िक हो सकता है जो इनको आपकी याद दिलाता है. सो या करंटली अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो म्यूज़िक इज़ समथिंग जो उनको कहीं ना कहीं इट कीप्स देम बॉन्ड टू यू. वो उनको आपकी याद दिलाता है, या फिर हो सकता है आप दोनों कोई म्यूज़िक से कनेक्टेड हो, कुछ म्यूज़िक का कॉमन ग्राउंड्स है यहाँ पे. ठीक है, बट या दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ. बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप क्यों है. 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल का एक बॉन्ड फील कर पाते हैं आपके साथ. इनको वो बॉन्ड किसी से फील नहीं होता है. हो सकता है इनके पास बहुत ऑप्शंस आए हो, इनके पास अभी भी हो सकता है बहुत ऑप्शंस है, अच्छे ऑप्शंस है, बेटर ऑप्शंस है, लेकिन इनको किसी के लिए भी कुछ भी फील नहीं होता है. इनको आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील होता है, एक अलग ही लेवल का बॉन्ड फील होता है. तो इनके पास ऑफर्स बहुत आ रहे हैं लेकिन दे आर नॉट फीलिंग द सेम. मतलब ये फीलिंग इनको कहीं से भी फील नहीं हो रही है, किसी के साथ भी फील नहीं हो रही है. एंड इनको बहुत लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है. दे जस्ट वांट यू. वो चाहते हैं कि पहले जैसा आप इनको चेज़ करते थे, मनाते थे, वेट करते थे, दे वांट यू टू डू द सेम थिंग. अभी भी वो चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे मनाओ, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे मुझे चेज़ करो, डू समथिंग टू मेक मी फील स्पेशल. दे वॉन्ट योर अटेंशन वेरी बैड. ओके, क्रिएटिंग बॉन्ड, अनडिफाइंड, अनकंडीशनल लव क्यों है यहाँ पे.
ओके, डेथ कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वर्ड्स है। सी डेफिनेटली चीज़ें ख़त्म हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे दिख रहा है यहाँ पे रिश्ता ख़त्म हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन इस पर्सन के दिल में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। और अगर इनको कहीं भी ऐसा दिमाग में भी ये चीज़ आती है ना कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, इट ड्राइव देम क्रेजी, वो चीज़ उनको बहुत परेशान करती है, बहुत बुरा फील होता है इस पर्सन को कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यू नो, रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। अगर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इस पर्सन को फिर किसी से प्यार होगा। भले इस पर्सन के इंटेंशन सही नहीं है, दे नीड टू लर्न, दे नीड टू ग्रो आपके मामले में, बट दे लव यू सो मच, ओके। तो ये आपको अनकंडीशनल प्यार देना चाहते हैं, वो आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कोई कंडीशंस ना रहे, आप दोनों हमेशा एक साथ रहे, ठीक है। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग क्यों है। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वंस है। सी आप दोनों में बहुत गिले शिकवे है, बहुत डिसएग्रीमेंट्स है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है, बहुत ज़्यादा खिचमिड़ हो गई है, अब खिचड़ी हो गई है इमोशंस की और लोगों की और सारी चीज़ों की। बट वन थिंग इज़ कि ये आपको मिस करते हैं और कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। एक आप दोनों में ना बिना बात किए हो, मतलब आप अगर बात भी नहीं करते एक दूसरे से, आपको पता है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं और उनको पता है कि आप उनके लिए क्या फील, तो एक नोइंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, ठीक है। करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर क्यों है। स्ट्रेंथ कार्ड है और 10 ऑफ कप्स है। सी ये पर्सन आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, दे वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर, वो आपके साथ हैप्पी फॉर एवर रहना चाहते हैं, एक हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इवन शादी तक का सोच रहे हैं। एंड उनको पता है कि ये तब तक हासिल नहीं होगा जब तक वो बोल्ड स्टेप्स नहीं लेंगे, वो रिस्क नहीं लेंगे, वो हिम्मत नहीं बनाएंगे और आपकी तरफ नहीं आएंगे, तब तक ये 10 ऑफ कप्स अचीव नहीं कर पाएंगे आपके साथ, ठीक है। सो दे आर प्लानिंग टू टेक स्टेप्स फॉर यू, ओके। चलो लेट्स सी फ्यूचर में क्या फीलिंग्स होंगी या क्या एक्शंस होंगे। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए फ्यूचर एक्शंस या फ्यूचर फीलिंग्स क्या हो सकते हैं। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। अगेन सी सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ही अलग लेवल का है इस पर्सन को आपसे। अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, मिरेकल्स, वाओ, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, लव, होप, रिकनेक्टिंग, इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी ठीक होना बाकी है आप दोनों के बीच में। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, ओके। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पर्सन सेक्सुअली जो अट्रैक्शन है वो एक लेवल ऊपर चली जाएगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगी, दिल बी फीलिंग यू नो कि कब मैं सामने वाले को मिलूँ या उसको होल्ड करूँ या मैं उसको किस करूँ या मैं उसको हक करूँ, यू नो। प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पर्सन के ऊपर इस चीज़ का, यू नो, दैट आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू होल्ड यू, आई वांट टू किस यू, आई वांट टू हग यू, ओके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे लगता है इस पर्सन को ना बहुत अलग लेवल पे खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। इनके जो वेज़ है, जो तरीके हैं, जो सोचने का बेसिकली तरीका है इनका बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही नेगेटिव है इन अ वे, ठीक है। इनके इंटेंशन सही नहीं होते हैं, प्योर नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहेंगे, बट बी माइंडफुल। देखिए जहाँ पे सेक्स का पलड़ा प्यार से भारी पड़ रहा है ना, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं उसकी जो फाउंडेशन है वही गलत है। तो आपको देखना है कि ये पर्सन किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। मिरेकल, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स क्यों है यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पार्टनर के
रिलेशनशिप में अगर बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस है, फैमिली का इंटरफेरेंस है, कोई भी इश्यूज़ है बाहरी स्पेशली लोगों का, या आप दोनों के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाई होती है, डिफरेंसेस होते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ है, तो आप देखोगे मिरेकुलसली ये चीज़ें ठीक होंगी। और ये पर्सन जो एक टाइम पे आपको खोने से डरते थे, फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया कि जहाँ पे आपको खोने से डरना इन्होंने बंद कर दिया, और आने वाले समय में फिर से मिरेकुलसली आप देखोगे, बहुत सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि पर्सन आपको खोने से डरेंगे। दे विल बी लाइक यार ऐसा इंसान तो मुझे वापस नहीं मिलने वाला, इसको तो खोना नहीं है मुझे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो वो लॉन्गिंग, वो अट्रैक्शन, पैशन आप इनके अंदर देखोगे। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये पर्सन इतना ज़्यादा लॉस्ट फील करेंगे। 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन इतना अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, या इतना लॉस्ट फील करेंगे, इतना डिप्रेस्ड फील करेंगे आपके बिना, इतना लोनलीनेस फील करेंगे कि वो आपसे रिकनेक्ट करेंगे, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी अलोन, ओके। दे विल फाइट विथ यू ऑल्सो, वो आपसे भी लड़ेंगे आपको पाने के लिए, वो दुनिया से लड़ेंगे आपको पाने के लिए, ओके। दे विल फाइट फॉर यू, विथ यू, अगर नीड ऐसी पड़ी तो, ठीक है। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी क्यों है? इस पर्सन के सामने डेफिनेटली जो लोग इनको भड़काते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ बुरा भला किया है ना, जो आपको छोड़ा है, या आपके साथ जो भी गलत सलत किया है इस पर्सन ने फॉर अदर पीपल, ये पर्सन के सामने उनकी असलियत सामने आ जाएगी, ओके। इनको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे गलत सलत मेरे दिमाग में भर रहा है, ओके। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे डेफिनेटली एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे पता चल रही है कि ये पर्सन के आदतें भी है जो इनको ट्रिगर करती है, जो गलत सलत आदतें हो सकती है इनको, कोई जो, या कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है इनको, इनके दिमाग में प्यार मतलब जो चीज़ भरी हुई है ना इनके दिमाग में कि प्यार मतलब ये होता है, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। गलत सलत इन्फॉर्मेशन, गलत सलत कंडीशनिंग या इनकी हैबिट्स, इनको इनकी आदत ही है, मतलब डिसेप्टिव इज़ देयर सेकेंड नेचर। झूठ बोलना, इन्फ्लुएंस हो जाना, लोगों के बारे में सोचना, प्रैक्टिकल रहना, नॉन कमिटल रहना, ये आदतें जो है ना कहीं वो बैलेंस करने के फ्यूचर में उनको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे खुद के अंदर क्या बदलना चाहिए। क्योंकि रिश्ता सिर्फ रिश्ते को निभाने से नहीं चलता, रिश्ता खुद के ऊपर काम करने से भी चलता है। क्योंकि अगर आप खुद पे काम ही नहीं करोगे, खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाओगे, खुद को एनालाइज नहीं करोगे कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, एज अ पार्टनर मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि रिलेशनशिप हमारा आज जिस हालत में वो क्यों है, ओके। तो आपके पर्सन को समझेगा और दे विल ट्राई टू बैलेंस देमसेल्व्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल क्यों है? यस, अगर ये पर्सन पास्ट में नॉन कमिटल हुआ करते थे, कमिटमेंट देने से भागते थे, अटैचमेंट से डरते थे, कमिटमेंट नहीं देते थे, या फिर फ्री रहना चाहते थे, फ्रीडम में रहना चाहते थे। देखो रिश्ता जब आता है ना ऑटोमेटिकली एक बॉन्डेज आता है, विद अ गुड वाला, अच्छा वाला एक बॉन्ड बन जाता है और आपको उस दायरे में रहना पड़ता है। कमिटमेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली कमिटमेंट इज़ लाइक अ एग्रीमेंट। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ओके। इट इज़ अ कमिटमेंट, मतलब एक ट्रस्ट पे बनाया हुआ, रिस्पेक्ट पे बनाया हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बनाया हुआ एक अग्रीमेंट होता है, जो पेपर पे नहीं लिखा होता, लेकिन वो एक मन से, दिल से बनाया गया एक एग्रीमेंट होता है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे अप्स एंड डाउन्स में, ओके। तो ये पर्सन ऐसे नहीं थे पास्ट में, लेकिन दे विल बिकम, ये पर्सन ऐसे होंगे, ये अपनी वो आदतें छोड़ेंगे जहाँ पे वो कमिटमेंट से भागते थे, वो फ्री रहना चाहते थे। देखो जब आप रिश्ते में होते हो ना, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सामने वाले की खुशी आपकी खुशी बन जाती है। आप खुद की मर्जी की नहीं चला सकते रिश्ते में रहकर। हाँ, आप खुद का फ्रीडम, मतलब देखो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मैं बता रही हूँ। आप इंडिपेंडेंट हो, ये एक इंडिविजुअल है, ये आप एक इंडिविजुअल हो, आपके पार्टनर और आपकी इंडिपेंडेंस की भी आप दोनों को
आप दोनों के इंडिपेंडेंस की भी आपको रिस्पेक्ट रखनी है। इसका स्पेस, आपका स्पेस अलग होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मुझे नहीं लगता ये बहुत लोगों को समझ आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, लेकिन आपके पर्सन लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल मैच्योर, दे विल क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि ये पर्सन मुझे वापस नहीं मिलेगा। दिस एम्प्रेस गॉन तो गॉन, फिर नहीं मिलने वाला मुझे, ठीक है। सो या कैसी लगी रीडिंग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करके जाना है, आपको भूलना नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। मुझे कमेंट्स में हैप्पी दिवाली विश भी करना और बताना मुझे सेटअप कैसा दिख रहा है आपको। सो या साईं बाबा के दर्शन ले लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।